जय भीम, जय भारत, हर हर महादेव, भारत माता की जय। मैं अभी फरवरी में काठमांडू नेपाल गया था, तो वहाँ पर देखा काफ़ी कुछ जो है अपने भारत की तरह ही है। दिक्कतें भी हैं और जो सरकारी भ्रष्टाचार, सरकारों का भ्रष्टाचार या जो जनता की परेशानियाँ हैं, काफ़ी कुछ उस तरह की हैं। और कई चीज़ें मैंने देखी, जैसे नेपाल में हमारी देश की जो मुद्रा है, भारतीय पैसा रुपया, वो चलता था। जैसे हमारा 1 रुपया है, हमने 1 रुपया दिया तो वो नेपाल के 1 रुपये 60 पैसे हमें मिलेंगे। तो इस तरह से विनिमय होता था। वो अभी भी होता है लेकिन कम हो गया। कम क्यों हुआ? और एक जो है पशुपति नाथ मंदिर के पास में ही एक वो अपना चाय नाश्ते की दुकान थी, हलवाई की छोटी सी, तो उसमें लिखा हुआ था कि भारतीय पैसा स्वीकार नहीं है। मैंने कहा भाई ये क्या चक्कर हुआ? तो पता लगा कि जो नोटबंदी हुई थी वो अब यहीं पर एकदम से कर दिया था कि हाँ जी 8 बजे के बाद से जो है 500 रुपये या जो वो मुद्रा जो है मान्य नहीं रहेगी। तो अब भाई नेपाल जो है, और वो भी काठमांडू तो फिर भी शहर है, उसके छोटे छोटे गांव भी है और जगह भी है, तो एकदम से वो कहाँ बदलने आते, कौन बदलता? तो उनका लगभग पता लगा कि 1000 करोड़ रुपया, 1000 करोड़ बहुत छोटी सी रकम है भारत देश के लिए, 1000 करोड़ रुपया उनका बर्बाद किया। और नेपाल सरकार ने भारत सरकार को बोला भी कि भाई हमारा 1000 रुपया है, 1000 करोड़ रुपये, तो वो आप जो बदल दो। तो वो तो सरकार से ही आते हैं ना वहाँ से, ठीक है, और बहुत बड़ी रकम भी नहीं है। अब जैसे दिल्ली का बजट ही है वो 80,000 करोड़ के आसपास ही है, तो 1000 करोड़ बहुत छोटी सी चीज़ है। और लेकिन नेपाल जैसे देश के लिए, जहाँ पर के ज़्यादा फसल नहीं होती है, सिर्फ तराई क्षेत्र को छोड़ के और कुछ नहीं होता है, वो जो है कुछ टूरिज़्म पे और जो है भारत हमारे देश पर जो है काफ़ी निर्भर थे। वहाँ के नागरिक हमारे यहाँ पर जो है सरकारी नौकरी भी करते हैं, तो इससे जो है एक दूरी बढ़ी। नेपाल जैसे छोटा देश, फिर कुछ हमें सुनने में भी आया कि वो कौन सी जगह थी वहाँ पर जो है विवाद भी हुआ था नेपाल से। नेपाल जिसने कभी विरोध नहीं किया, और हमारी गोरखा रेजिमेंट में नेपाली वीर जो है हमेशा रहे हैं। और जो फील्ड मार्शल मानेक शॉ ने कहा था कि अगर कोई ये कहता है कि मैं मौत से नहीं डरता, या तो वह झूठ बोलता है या वो फिर गोरखा है, नेपाली है। इतनी बड़ी बात की थी और बिल्कुल सही बात है। तो जो है नेपाल के जो वीर थे, उन्होंने हमारी गोरखा रेजिमेंट में हमेशा जो है साथ दिया, हमारे देश के लिए लड़े। तो एक तो ये चीज़ है कि भाई उनका जो 1000 करोड़ रुपया बर्बाद किया गया, उससे उनको दिक्कत पहुंची, छोटी अर्थव्यवस्था है। और दूसरा मैंने वहाँ पर एक तो मतलब हमारा कितना वो हुआ कि हमारी मुद्रा मान्य नहीं, छोटा सा देश है, हम पर काफ़ी हद तक निर्भर भी है। और एक मैंने देखा, मैं वहाँ से जो है ये जा रहा था एयरपोर्ट की तरफ, तो वहाँ पर एक जो ऊपरगामी पैदल जो पुल दिखाई दिया, उस पर लिखा हुआ था कि चीन और नेपाल की मित्रता, इस बार ऐसा कुछ लिखा हुआ था। तो चीन और नेपाल की मित्रता, अब जैसे पहले जो है ये तिब्बत भारत और चीन के बीच में 1959 या उससे पहले जो बफर स्टेट था, बीच में राज्य था, तो हमारी सीमा उससे ज़्यादा नहीं मिलती थी, हमारे देश के लिए सुरक्षा थी। तो ऐसे जो नेपाल बीच में है तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। लेकिन वो चीन और नेपाल की दोस्ती बढ़ती है तो वो हमारे लिए दिक्कत वाली बात है। और एक और चीज़ देखी मैंने, वहाँ पर एक जो सरकारी यातायात की बस थी, तो उसमें वो टीवी वगैरह लगाया हुआ था, उसमें कुछ ट्रेलर दिखाया था एक फ़िल्म का, कंडारी नाम से। तो उसका ट्रेलर मैंने देखा तो मैं हिल गया, मैंने कहा ये क्या चीज़ है। उसमें ये था कि एक उनका योद्धा था, मतलब कोई भी आदमी, और उसमें क्या दिखाया है, दुष्प्रचार किस तरह से किया है हमारे देश भारत के लिए नेपाली फ़िल्म में, कंडारी नाम की फ़िल्म में।
कि हमारी जो भारतीय सेना है वो नेपाल की महिलाओं से दुर्व्यवहार करती है। उसका बदला लेने के लिए वो जो वहाँ का जो भी हीरो है तो वो हमारे सैनिकों को गाजर मूली की तरह काटता है, मारता है। अब वो फिल्म जो है जो नेपाल मूल के लोगों के दिमाग पर क्या असर डालेगी, ये बात सोचने की है। और ऐसा भी पता लगा कि जैसे हमारे यहाँ पर अग्निवीर वगैरह 4 साल का हो गया है, तो पहले जैसे गोरखा रेजिमेंट में पूरा अपना 15-20 साल की जितनी भी नौकरी होती थी सेना में, तो वो थी। अब जब हमारे देश के ही जो है नौजवान, अभी जैसे मैंने बताया था टपुकड़ा राजस्थान वगैरह हरियाणा और जो है रेवाड़ी वगैरह और झुंझुनू सीकर और यहाँ अपना देवप्रयाग रुद्रप्रयाग वगैरह में गया, तो मैं बात हुई तो उन्होंने वो जो 4-5 बजे सुबह युवा अभ्यास करते थे दौड़ वगैरह का, अपने एक्सरसाइज का और सब चीज़ें फ़ौज में जाने के लिए, तो उन्होंने बंद कर दिया है। तो अब पता लगा है कि नेपाल के जो गोरखा थे वो अब चीन की सेना में जा रहे हैं। तो अब लगा लो जो गोरखा हमारे लिए लड़ते थे, हमारे देश भारत के लिए लड़ते थे, अब वो चीन की सेना में भर्ती होकर किसके खिलाफ़ लड़ेंगे? हमारे खिलाफ़ लड़ेंगे। तो 3 चीज़, 1,000 करोड़ रुपया नहीं बदला गया, उससे वहाँ के जो नेपाल में हमारी साख घटी, हमारी मुद्रा की साख घटी। दूसरा, वहाँ पर वो स्लोगन वगैरह जो चीन और नेपाल की दोस्ती के। तीसरा, फिल्म बनी है, फिल्म में देखा मैंने किस तरह से मतलब दुष्प्रचार किया जा रहा है भारत के लिए, ठीक है, विश्व गुरु के समय पर। और सबसे ख़तरनाक चीज़ कि वो जो गोरखा हैं अब वो चीन की सेना में भर्ती हो रहे हैं। मतलब कितना बड़ा नुकसान है, पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि हमले होते रहते हैं, चीन वो कौन सी क्या गलवान में हमारे सैनिकों को मार देता है, क्या क्या हो जाता है। नेपाल आवाज़ उठा रहा है, कोई छोटे छोटे पता नहीं कौन से देश जो हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ये सरकार कर क्या रही है। और जो लोग हैं पर कह रहे हैं पता नहीं क्या हो रहा है भाई, कि हमारा देश पता नहीं कहाँ पहुँच रहा है। तो ये अभी भी सरकार ध्यान दे, हालांकि इन्होंने ध्यान नहीं देना है, इनका ध्यान तो बिजनेसमैन, व्यापारियों और बड़े लोगों के लिए है, जो कुछ गिने चुने लोग हैं। इन्होंने देश को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना देना है, बना रहे हैं कि कुछ व्यापारियों के हाथ में देश चलेगा। तो देश की जनता जागो, अभी भी जागो, नहीं जागोगे तो जैसे जो अंग्रेज़ों का साथ देते थे या विदेशों का साथ देते थे, उनको जयचंद या मीर जाफ़र या पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, तो ऐसे ही गद्दार कहलाओगे, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। और जो भी गलत है, जो सत्ता में है, चाहे कांग्रेस है, बीजेपी है, कोई और है, कोई और है, अगर गलत करती है उसका विरोध करो, नहीं तो चापलूस बन के या जो भी है भगत बन के कुछ नहीं होगा, गद्दार कहलाए जाओगे। ये ध्यान रख लेना, तुम्हारी पीढ़ियाँ सवाल पूछेंगी कि तुमने गद्दारों का साथ क्यों दिया। जय हिंद, भारत माता की जय।